दोस्तों, गरुड़ पुराण और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में 4 युगों का वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। शास्त्रों में कलयुग के बारे में बताया गया है कि इस युग को अंधकार युग के नाम से भी जाना जाएगा और इस अंधकार युग में इंसान, प्रकृति और वायु में ऐसे परिवर्तन आने लगेंगे जो इन चारों युगों में सबसे खतरनाक और भयावह होंगे। इस युग के अंत में महाप्रलय का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार विशाल समुद्र की लहरें पूरी धरती को अपने चपेट में ले लेंगी। चारों ओर ज्वालामुखी फटने लगेंगे और धरती कांप उठेगी, पेड़ पौधे और इमारतें टूटकर बिखर जाएंगे। इस दर्दनाक मंजर को देखकर धरती के हर प्राणी की रूह कांपने लगेगी। पुराणों के अनुसार त्रेता युग खत्म होने के बाद जब कलयुग की शुरुआत हुई और जब मनुष्यों और प्रकृति में बदलाव आने लगे, तब ये भविष्यवाणी की गई कि इस युग का अंतिम दिन कैसा होगा। इस वीडियो में हम आपको कलियुग के उस अंतिम दिन के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। उसके बाद हम आपको मनुष्य जाति में आने वाले उन बदलावों को बताएंगे जो कलियुग के अंत का सूचक होगा। और अंत में आप भगवान विष्णु जी के उस अवतार के बारे में जानेंगे जो कलयुग में जन्म लेंगे और पाप का अंत करेंगे। आइए सबसे पहले आपको कलयुग का वो अंतिम दिन, जिस दिन सृष्टि पर प्रलय आएगा, उसे बताते हैं। उसके बाद कलयुग के अंतिम दिनों में क्या क्या देखने को मिलेगा, उसे बताएंगे। कलयुग के अंतिम दिन में पृथ्वी का जलमग्न होना एक अत्यंत भयानक और विनाशकारी दृश्य होगा। जब यह समय आएगा तो चारों ओर प्रकृति के प्रकोप का अकल्पनीय तांडव देखने को मिलेगा। पृथ्वी पर भीषण बाढ़, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी विनाशकारी घटनाएं एक के बाद एक घटित होंगी। कलयुग का अंतिम दिन भी एक सामान्य दिन की तरह ही शुरू होगा, लेकिन अचानक आकाश में काले बादल घिर जाएंगे, बारिश की तेज बौछारें हर तरफ होने लगेंगी। लगातार बारिश से देखते ही देखते नदियां उफान पर आ जाएंगी, समुद्रों और नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ने लगेगा। सबसे पहले तेज बारिश और ग्लेशियरों के पिघलने से बड़ी बड़ी नदियां उफनने लगेंगी और इनका पानी शहरों और गांवों की ओर तेजी से बहने लगेगा। देखते ही देखते शहर और गांव पानी में डूब जाएंगे। लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंची जगहों की ओर भागेंगे, परंतु अधिकतर स्थानों पर पानी ही पानी होगा। इसके साथ ही भूकंप की तीव्र तरंगे पृथ्वी को हिला देंगी। बड़े बड़े शहरों की इमारतें धराशायी हो जाएंगी और सड़कों पर दरारें आ जाएंगी। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलता हुआ लावा और राख आकाश को ढक लेगा, जिससे चारों ओर अंधेरा छा जाएगा। पृथ्वी की सतह पर गर्म लावा बहेगा, जो जलमग्न क्षेत्रों को और अधिक विनाशकारी बना देगा। इस समय जीवन का संघर्ष अत्यंत दुखद और त्रासदीपूर्ण होगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन चारों ओर पानी और गर्म लावा की चादर बिछी होने के कारण उनका बचना मुश्किल होगा। जो लोग जीवित रहेंगे वे ऊंचे पहाड़ों और ऊंची इमारतों पर शरण लेंगे, लेकिन वहां भी सुरक्षित रहने की संभावना बहुत कम होगी, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ता ही जाएगा और हवा में घुटन और जलती हुई राख की गंध से सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। प्रलय के इस दृश्य के बाद धीरे धीरे जलस्तर कम होने लगेगा। धरती पर चारों ओर विनाश का दृश्य होगा। गिरे हुए पेड़, टूटी हुई इमारतें और बहे हुए वाहन। चारों ओर फैले विनाश के बीच एक नई सृष्टि का अंकुर फूटेगा। यह समय होगा जब धरती पर धर्म, सत्य और नैतिकता की पुनर्स्थापना होगी। भगवान विष्णु के अवतार कल्कि अधर्म का नाश कर धर्म का मार्ग प्रशस्त करेंगे। पृथ्वी का जलमग्न होना एक भयावह घटना होगी जो पुराने युग का अंत और नए युग का आरंभ करेगी। इस विनाशकारी घटना के बाद धरती पर एक नया युग आएगा जो शांति, सद्भाव और धर्म का प्रतीक होगा। जो लोग बचे होंगे वे एक नई उम्मीद के साथ एकत्रित होंगे। नई सृष्टि का आरंभ होगा जहां धर्म, सत्य और नैतिकता का शासन होगा। यह एक नई शुरुआत होगी, एक नया युग, सतयुग, जो शांति, सद्भाव और धर्म का प्रतीक होगा। भागवत पुराण में कलियुग के अंत की अवधि का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। कलियुग के अंत में जब तीनों उच्च जातियों के निवास पर भी भगवान के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी और जब शासन की शक्ति समाज के सबसे निचले तबके जैसे अपराधी, धोखेबाज और हत्यारे या उनसे कमतर लोगों द्वारा चुने गए मंत्रियों के हाथों में स्थानांतरित हो जाएगी, तब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा। उस समय भगवान कल्कि सबको दंड देने के लिए प्रकट होंगे। आइए अब बात करते हैं कि कलियुग के अंतिम दिनों में क्या क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों, कलियुग के इतने कम वर्षों में ही ऐसा लगता है जैसे पाप अपनी चरम सीमा पर आ गया है।
लेकिन जब भयंकर कलियुग आएगा तब स्थिति और भी भयानक होगी। उस समय धरती पर अम्ल वर्षा अर्थात एसिड रेन होगी, जिसके कारण फसलें, पेड़ पौधे और जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कलयुग का अंत नजदीक आने पर मनुष्य की आयु 100 साल से घटकर 20 वर्ष रह जाएगी। यानी 20 वर्ष की आयु आने पर इंसान मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। आयु 12 वर्ष होने पर बाल सफेद होने लगेंगे, शरीर कमजोर और रोग में वृद्धि हो जाएगी। प्रकृति इतनी गर्म रहने लगेगी कि संतान उत्पत्ति में समस्या होने लगेगी। प्रकृति में होने वाले बदलावों की वजह से संतान विकलांग पैदा होने लगेंगे और मनुष्य में जीवित रहने की इच्छा का ही नाश होता नजर आएगा। भागवत पुराण के अनुसार इस युग में शास्त्रों और वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। लोगों के अंदर दया, करुणा जैसी भावनाएं नहीं होंगी, जिस वजह से पूजा पाठ, व्रतोपवास आदि धार्मिक प्रथाओं को कोई नहीं मानेगा। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में विवाह को समझौते के रूप में देखा जाएगा। इस युग में पुरुष पुरुष के साथ ही विवाह करने लगेंगे, महिलाएं आपस में विवाह करने लगेंगी, भाई बहन का भी आपस में विवाह होने लगेगा। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि इस युग का अंत कैसे होगा। जब कलयुग के 5000 साल पूरे हो जाएंगे तो गंगा नदी सूख जाएंगी और फिर से देवलोक लौट जाएंगी। कलयुग के 10,000 वर्ष पूरे होने पर सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे, जिस वजह से इंसान पूजन कर्म, व्रतोपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। जमीन से अन्न पैदा होना बंद हो जाएगा और खाने के लिए लोग आपस में ही लड़ने लगेंगे। कलयुग के अंतिम समय में लगातार बहुत वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कलियुग के अंत का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि कलियुग का अंत आने पर एक भयंकर प्रलय होगा। उसी महाप्रलय में धरती के हर पशु पक्षी का नाश हो जाएगा और वही दिन होगा कलयुग का अंतिम दिन। शास्त्रों के अनुसार जिसके बाद 1,70,000 वर्षों का संधिकाल शुरू होगा। संधिकाल के अंतिम चरण में एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी, जिसके बाद धर्म की पुनः स्थापना होगी, जिससे अगले चरण में सतयुग की शुरुआत होगी। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि इस युग में नारायण के कौन से अवतार का जन्म होगा। धर्म ग्रंथों में कलयुग के पाप का अंत करने के लिए भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार अर्थात भगवान कल्कि के रूप में जन्म लेंगे।